Hello guys, Assalamu alaikum. My name is Umar Ziad. Very welcome to my YouTube channel Use It Care Technology. So today we want to discuss about how to return your Draz package. So आज हम सीखेंगे कि हम अपनी दराज की एटम जो है दराज की पैकेज जो है उसको हम कैसे जो है रिटर्न करते हैं। बहुत इजी तरीका है। अगर आपके पास दराज का पैकेज रिसीव हो जाता है और उसमें कोई मसला है, मतलब कि वो वर्क नहीं करता, या फिर वो चीज़ गलत है, या फिर जो तस्वीर में डिस्क्रिप्शन में बताया वो पार्सल आपको रिसीव नहीं हुआ, या फिर उसके अंदर एटम जो है मिसिंग है, जो भी वट एवर, लेकिन आप अपनी एटम को जो है वो रिटर्न करना चाहते, यही तरीका है। सबसे पहले आप अपनी दराज ऐप को ओपन करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर नीचे अकाउंट में जाना है। फिर यहाँ से आपने उस पैकेज को सेलेक्ट करना है। मैं इस पैकेज को जो है वो रिटर्न करना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आपका पार्सल जो है वो डिलीवर हो। जब आपको पार्सल रिसीव हो जाता है और अगर राइडर ने उस टाइम वो डिलीवर नहीं किया, तो फिर आप थोड़ी सी इंतज़ार करें। जब राइडर फिर उसको डिलीवर करता है अपनी ऐप से, तो आपको ये नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यूर पार्सल हैज़ बीन डिलीवर्ड। जब ये नोटिफिकेशन आपको आ जाए, इसके बाद ये डिलीवर हो। अच्छा, सो आपने उस पैकेज को आपने उस पैकेज पर आना है, और नीचे आपने स्क्रॉल करना है। यहाँ पर नीचे जो है ऑर्डर डिटेल्स पर आपने क्लिक करना है। ऑर्डर डिटेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखें, आपको रिटर्न एंड रिफंड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जब आपका पार्सल डिलीवर नहीं हुआ, तो आपको ये जो है ये रिटर्न एंड रिफंड का ऑप्शन नहीं आया होगा। एक मिनट में आपको एक दिखा भी देता हूँ। ये मेरा एक पैकेज है, ये डिलीवरी पेल्ड है ना। इसको हम देखते हैं कि इसका जो है वो डिलीवर रिटर्न एंड रिफंड का ऑप्शन आता है कि नहीं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर रिटर्न एंड रिफंड का ऑप्शन नहीं आ रहा। मेक श्योर कि आपका पार्सल डिलीवर हो। जब आपका पार्सल डिलीवर हो जाता है, उसके बाद रिटर्न हो सकता है। उस पार्सल पर आपने आना है। फिर नीचे आपने ऑर्डर डिटेल पर क्लिक करना है। ऑर्डर डिटेल क्लिक करने के बाद आपने रिटर्न एंड रिफंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो पहला वाला है, आई वांट टू रिटर्न द प्रोडक्ट, इस पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर सबसे जो फर्स्ट पर है रिटर्न रीज़न, मतलब आपकी पार्सल में वजह क्या है कि आप उसको रिटर्न कर रहे हैं। ये कुछ रीज़न उसने दिया है। द फर्स्ट वन जो है वो एटम इज़ डिफिकल्ट आर नॉट वर्किंग। ये है पार्सल के मुताबिक होगा कि मतलब कि आपका पार्सल जो है आप किस वजह से आप रिटर्न करना चाहते हैं। अगर आपने कुछ चीज़ ऑर्डर किया, उसका साइज़ ठीक नहीं है, तो ये ऑप्शन है। अगर एटम मिसिंग है, तो ये ऑप्शन है। नॉट फिट फॉर मी, रॉन्ग एटम, वट एवर, आप अपनी पार्सल के साथ इसको मैच करें कि आपकी पार्सल रिटर्न करने पर कौन सा ऑप्शन जो है वो सूटेबल है। मेरा जो आइटम है ये अब नॉट वर्किंग नहीं करता, तो मैंने ये ऑप्शन जो है वो चूज़ किया। फिर कंफर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपलोड पिक्चर पर क्लिक करना है, टैग पिक्चर पर। यहाँ से आपने अपने कैमरे को ओपन करना है, और यहाँ से आपका जो पार्सल है, आपने अब इसका जो अवेलेबल है ना, इसका जो अवेलेबल है, आपने इसकी एक पिक्चर लेनी है। इसी तरह क्लियर आपने लेनी है कि उसकी जो ट्रैकिंग नंबर है या फिर नेम है सारे क्लियर आ जाए। फिर आपने उस टिक पर क्लिक करना है। ये अपलोड होता है, आपने थोड़ी वेट करनी है। अच्छा, ये अपलोड हो गया। और हाँ, एक ऑप्शन यहाँ पर आता है कि अगर आप इस इमेज पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको जो ये 3 डॉट्स है ना, ये नीचे जो टैग पिक्चर आ रहा है ना, ये आपको अगर नहीं दिखा रहा, तो आपने अपनी मोबाइल की सेटिंग पर जाना है। वहाँ से आपने दराज के ऐप के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आपने फॉर्मेशन में जाना है। फॉर्मेशन में आपने कैमरे को ऑन करना है, तब आपको कैमरे का ऑप्शन आ जाएगा। एक तो अवेलेबल का जो पिक्चर हो गया। फिर इसके बाद दूसरा जो है वो आपने एटम की पिक्चर लेनी है। मतलब इसके अंदर जो एटम है ना, यह ब्लूटूथ है लेकिन ये वर्क नहीं करता, तो आपने इसकी भी एक पिक्चर लेनी है। मतलब इसके अंदर जो एटम है ना, आपने उसकी भी एक पिक्चर लेनी है। यहाँ पर आप वेट कर ले थोड़ा सा। ये नेटवर्क पर डिपेंड करता है। अगर आपका नेट तेज़ है तो फिर जल्दी हो जाता है, अगर
स्लो है तो थोड़ा टाइम लेता है। सो मेरा दूसरा पिक्चर भी सक्सेसफुली अपलोड हो गया। इसके बाद आपने नीचे जाना है। कमेंट में आपने कुछ भी नहीं लिखना, कमेंट को आपने हाल ही छोड़ना है। यहाँ पर आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने सेलेक्ट कोरियर पर क्लिक करना है। सेलेक्ट कोरियर फॉर ये कि PKTCS जो है ना, TCS, यहाँ पर आपने कंफर्म करना। कंफर्म आप देख ले कि ड्रॉप ऑफ जो है वो बाय TCS आ गया। सो आपने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर देख ले और सबमिट करें। सबमिट करें फिर कंटिन्यू। सो ये देखिए सबमिटेड सक्सेसफुली। अच्छा, सो इसके बाद जो ये ब्लू ऑप्शन है ना, इस ब्लू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखें ये TCS का जो ये ट्रैकिंग नंबर है ना, इससे आपने एक स्क्रीनशॉट लेनी है। इससे स्क्रीनशॉट भी आप ले लें, अपने फ़ोन में सेव कर दे। और ये जो नंबर है ना 779 वगैरह, ये आपने अपनी पार्सल के पीछे लिखना है। ये जो है ना, ये आपने अपनी पार्सल्स के पीछे मोड़कर से लिखना है। और उसके बाद आपने ये अपने नज़दीक TCS का जो भी ऑफिस है आप वहाँ पर विज़िट करें और ये पार्सल आप उसको दे दें। जो आपने पीछे जो ट्रैकिंग नंबर TCS का लिखा हुआ है ना, वो पार्सल से देखेगा और आपका जो रिटर्न करेगा और आपको एक स्लिप। या फिर अगर उस ट्रैकिंग में कोई मसला है तो आप यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा और वो स्क्रीनशॉट आप उसको दिखाएं। ओके। अच्छा, जब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, आपने उसको रिटर्न कर दिया। फिर रिटर्न करने के बाद जो वो ट्रैकिंग देते हैं, आपने वो ट्रैकिंग अपनी पार्सल के ऊपर लिख लेना है। और उसके बाद आपने वो TCS में ड्रॉप ऑफ कर दिया। और उसके बाद वो टाइम लेता है रिफ़ंड आने में। बेसिकली होता है ऐसे है कि जो TCS के आप पार्सल ड्रॉप करते हैं ना, सो ये पार्सल वो सेलर के पास जाएगा दोबारा। और इसके बीच में जो हमारा दराज का टीम बैठा हुआ है ना, वो उसको चेक कर देता है कि आपने जो पार्सल ऑर्डर किया है तो सेलर ने आपको गलत पार्सल जो है वो सेंड किया है। सो बीच में जो वो दराज देखेगा कि हाँ वाकई में ये ऐसा हुआ है, तो फिर वो आपका पैसे जो है वो आपको रिटर्न हो जाते हैं। सो इस प्रोसेस में कभी ना कभी 1 दिन लगता है, कभी 2 दिन लगता है, कभी 5 और 6 दिन भी लगता है। सो मिनिमम आपके पैसे आने में तकरीबन 7 डेज़ का टाइम होता है। एक वीक में आपका पैसा जो है वो रिटर्न हो जाता है। तो आपने कोई भी टेंशन नहीं करना कि आपके पैसे जो है वो 1 दिन या फिर 2 दिन में वापस नहीं आए। वो 1 वीक का टाइम है। 1 वीक के बाद अगर नहीं आए तो फिर आप दराज की हेल्पलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पैसे रिसीव हो जाते हैं ना, तो यहाँ पर जो दराज वॉलेट है, यहाँ पर आपको अपना पैसे जो है वो शो हो जाते हैं। कभी कभार अगर आपने ऑनलाइन इजी पैसा से पेमेंट किया होगा ना, तो वो आपकी इजी पैसा में डायरेक्टली भी ट्रांसफ़र होते हैं। सो इसके पैसे पर आप नेक्स्ट ऑर्डर भी कर सकते हैं। मतलब कि जब आप ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पर नीचे का इजी पैसा का भी ऑप्शन आ जाता है या फिर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आ जाता है। सो आपने अगर और ऊपर जो है वो दराज वॉलेट का ऑप्शन होता है। सो अगर आपके दराज वॉलेट में पैसे हैं तो वो ऑप्शन खुली हो जाता है, तब आपने उसको ऊपर चेक लगानी है। और वो जो आपका पार्सल है वो फिर आ जाए तो वो नॉन COD होगा, मतलब उसके ऊपर पेमेंट नहीं होगी, वो आपने अपनी दराज वॉलेट से पे की होगी। और इसके अलावा अगर आप इस पैसे को कैश करना चाहते हैं तो आप अपनी बैंक अकाउंट में से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इजी पैसा और JS कैश में नहीं होता क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, इसके लिए बैंक अकाउंट ज़रूरी होगी। वो जो IBN नंबर है ना वो रिक्वायर्ड होती है। वहाँ पर फिर आपने दराज वॉलेट में क्लिक कर देना और उसमें आपने जाके डिटेल्स में जाके आपने विड्रॉल के ऊपर क्लिक करना है। और वहाँ पर आपने अपनी बैंक की जो इन्फॉर्मेशन देनी है, होल्डर नेम एंड IBN, एंड उसके नीचे जो है सारी डिटेल फिल आपने फिल करनी है। तो फिर उसके बाद आप जो वॉलेट का पैसे आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।